और क्रोध पर विजय प्राप्त किया ना, उन्हीं के चरणों की धूल के द्वारा इसका उद्धार होगा। और मैं ना काम पर विजय प्राप्त कर पाया, ना क्रोध पर। तपस्या कर रहा था, मेनका नाम की अप्सरा आकर के ऐसा पाल बजाया कि मेरा तपस्या भंग हो गया। क्रोध में आकर मैं अनेकों जीवों का वध भी कर चुका हूं, इसलिए मैंने ना क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाया, ना काम पर विजय प्राप्त कर पाया। हे प्रभु जी, हे राम, आप अपने चरण की धूल को छुला दीजिए। राम जी ने चरण को उठाया, पवन देवता ने सहारा किया। राम जी के चरण में जो धूल लगी थी उड़कर अहिल्या के आकृति पर पड़ी, तो अहिल्या का उद्धार हो गया। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अब जनकपुर में पहुंचे विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर, और जनकपुर में धनुष यज्ञ का स्वयंवर था। राजा जनक ने प्रतिज्ञा किया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। अनेकों राजा पहुंचे भैया, लेकिन धनुष किसी से नहीं टूटा। जब जनक जी बिल्कुल अधीर हो गए तो विश्वामित्र ने आदेश दिया, हमारे राम जी पहुंचे, धनुष को उठाए, और जैसे धनुष को उठाए प्रत्यंचा किस बीच में चढ़ाए किसी को पता नहीं चला। छूते ही धनुष टूट गया, और जैसे धनुष टूटा तो सारी सखियां दौड़ कर गई, सीता जी को लेकर आती हैं, कहती चलो चलो धनुष टूट गया, जयमाल पहना दो। अब सीता जी हाथ में जयमाल लेकर आई राम जी को पहनाने के लिए। आहा, लेकिन तो राम जी का जीव थोड़ा लंबा, अब सीता जी का हाथ पहुंचे ही ना। तो सखियां कहती हैं राम जी से, अरे भैया थोड़ा झुक जाओ ना, सीता जी जयमाल पहना दें। तो राम जी कहते हैं, सुनो, मैं सूर्यवंशी हूं, और सूर्यवंशी अपने सिर को कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते हैं। सखियों ने कहा, सुनो, यहाँ तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, आप अपनी बात करते हो। राम जी कहते हैं, मैं सब में नहीं हूं, मैं सबसे अलग हूं, मैं नहीं झुकने वाला। तब जब राम जी नहीं झुके तो जनक जी के पास जाती हैं सखिया, राजन आप ही जाकर राम जी से कह दो थोड़ा अपने सिर को झुका लें, सीता जी जयमाला पहना दें। जनक जी कहते हैं, देखो रघुकुल कमल दिवाकर को मैं अपने घर पर बुलाकर सिर झुकाने के लिए कैसे कह सकता हूं, मेरी बस की बात नहीं है। विश्वामित्र के पास पहुंची, बाबा बाबा, अरे अपने चलवा को कह दो थोड़ा सिर को झुका ले, सीता जी जयमाला पहना दें। विश्वामित्र जी ने कहा, देखो हम बाबा बैरागी हैं, जंगल में रहने वाले हैं, तपस्या करने वाले, ये शादी विवाह क्या होता है हमको कुछ पता नहीं है। धनुष तोड़वाने की बात थी तो मैंने तोड़वा दिया, अब जयमाल क्या होता है, विवाह क्या होता है, ये सब आप लोग जानो। अब सखियां आती हैं राम जी के पास, फिर कहती हैं, देखो थोड़ा सा आप झुक जाइए, कि झुकी जइयो तनिक रघुवीर, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, छोटी सी मोरी नन्ही सी, छोटी सी बारी सी, तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी।
पहुँचत नाही, तुम ऊंचो करे पहुँचत नाही, पहुँचत नाही, हाँ पहुँचत नाही, पहुँचत नाही, हाँ पहुँचत नाही। सिर ऊंचो कर पहुँचत नाही, सिर ऊंचो करे पहुँचत नाही। क्यों बनते बेसील लली मोरी छोटी सी। रुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। राजा रामचंद्र भगवान की। कब से खड़ी सिया पाँव पिराने, 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 पाँव पिराने, हाँ पाँव पिराने, पाँव पिराने, हाँ पाँव पिराने। कब से खड़ी सिया पाँव पिराने, कब से खड़ी सिया पाँव पिराने। मन न धरत मेरो धीर लली मेरी छोटी सी। रुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। श्री हरि। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा है, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, अपनी अदा में, हाँ अपनी अदा में, अपनी अदा में, हाँ अपनी अदा में। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में। कृपा करो रघुवीर लली मोरी छोटी सी। रुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो।
जब बहुत प्रार्थना किया और राम जी नहीं झुके तो सखियां कहती है सुनो, आप सिर को नहीं झुकाओगे और सीता जी माला यदि नहीं पहना पाएंगी, आपके गले में जयमाल नहीं जाएगा, फिर आपका विवाह नहीं होने वाला। सखिया कहती है राम जी से मेरी बात को ध्यान से सुनो। राम जी कहते हैं कहिए क्या कहना है। तो सखियां कहती हैं बिन माला दुल्हन नहीं पैबो, 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 बिन माला दुल्हन नहीं पैबो, बिन माला दुल्हन नहीं पैबो, कुल की जागीर लली मोरी छोटी से झुके जइयो तनिके रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुके जइयो तनिके रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। भगवान की जय। हम सखियों ने बड़ा प्रयास किया, सीता जी की सहेलियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन राम जी नहीं झुके। तो सोचने लगी, अपने मन में सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। तब पहुंची लक्ष्मण भैया के पास, भैया आप ही कोई उपाय करो, तेरे बड़े भ्राता तो सिर को झुकाने को तैयार नहीं है। अब देखो रामचरित्र में जगह जगह मर्यादा। अब छोटे भैया बड़े भैया से कैसे कह दें कि आप अपने सिर को झुका लो। तो लक्ष्मण जी राम जी को कुछ कहे नहीं, सीधे जाकर राम जी के चरणों में गिर गए। अब जैसे लक्ष्मण जी गिरे तो राम जी सब कुछ भूल गए और लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जैसे नीचे झुके तो सीता मैया ने जयमाल पहना दिया कि जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़ी। अब जैसे जयमाल सीता मैया ने डाया, ऊपर से देवता लोग आकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज जनक ने जो है संदेशा भेजा अयोध्या। दशरथ जी जो है बारात लेकर पहुंचे। अच्छा, पहले जब विवाह होता था 3 दिन की बारात की व्यवस्था होती थी भैया, तो वहां पर सुंदर भोजन बनता था, दाल चावल उसमें घी है। जब 2 लोग आपस में मिलते हो ना, तो वहां पर भोजन वही खिलाना चाहिए जो दोनों मिलाकर पाया जाता हो। उसमें घी भी डाल दिया जाता था दाल भात में, कि घी डाल दूंगा तो आपस में और चिकनाहट हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा। संत जन कहते हैं कि मिले दाल से दिल खिले, अरे चावल से शुभ चित, घृत से हो स्निग्धता, और ये जो नार निमित्त,
और जब भोजन ऐसे रहे तो मिलत रहे प्रिय गोत्र। लेकिन आज की क्या दशा है? आज की दशा क्या है कि पूरी कचौड़ी से प्रथम तोड़ा तोड़ी होत। आज जैसे पहुंचो बारात में तो लगा हुआ है भैया सुंदर पंडाल है, पहुंच जाओ, पकौड़ी उठाओ, बतासा उठाओ, फोड़ फोड़ कर पाओ। तो जैसे आप पहुंचे दूल्हा को लेकर के, द्वार पूजन नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ, तोड़ना फोड़ना सब चालू है। तो विवाह के बाद में क्या होता है, पति पत्नी में आए दिनों खटपट चलती ही रहती है। तो भैया विवाह में भोजन भी शास्त्र सम्मत बनना चाहिए। बारात पहुंची, धूमधाम से जो है द्वार पूजन का कार्य संपन्न हुआ। और जब माताएं पहुंची गाली गाने के लिए तो गाली देने लगी। अब गाली सुनकर लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। हे भैया, राम जी बोले क्या हुआ? अरे पत्थर की को रोक लो, नहीं तो मार दूंगा, यहाँ से बाण चला दूंगा। राम जी बोले बताओ तो सही क्या हुआ? अरे मेरे बाप को गाली देती है। तो राम जी कहने लगे सुनो, एक बार मैं उसको देख तो लूं। अब राम जी ने जैसे अपने चेहरे को घुमाया, जो माताएं गाली दे रही थी ना, जैसे राम जी को देखती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं। अब जो गाली दशरथ जी को दे रही थी ना, वो जनक जी को गाली देने लगी। एक सखी दौड़ी दौड़ी घर पर गई, कहने लगी सुनो आज की बात तो बड़ी निराली हुई, क्या हुआ? तो कहती है आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। और जेवन बैठे बराती सबे, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। और राम के रूप निहारत ही, तब मोह गई सब गावन वारी। भूल गई अवधेश को नाम, और देने लगी मिथिलेश को गारी। राम जी के रूप को जैसे सब माताओं ने देखा तो राजा दशरथ को जो गाली दे रही थी ना, वो भूल गई। वही गाली जनक जी को देने लगी। अब विवाह का समय आया, कन्यादान हुआ। उसके बाद जब फेरा का नंबर आया, चारों दूल्हा खड़े हो गए, चारों दुल्हन खड़ी हो गई, फेरा होने लगा। अब भाई ससुराल में सब लोग शर्माते हैं कि ज्यादा तेजी से चलना ठीक नहीं है। तो राम जी भी धीरे धीरे चले। तो सखियां कहती हैं देखो, अरे पग धीरे कैसे दूल्हा, अरे धरत रे सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा, धरत रे सखी। ऐसे चले जैसे कोलू कई बरत रे सखी, ऐसे चले जैसे कोलुआ बरत सखी। ऐसे चले जैसे कोलू के बरत रे सखी, ऐसे चले जैसे कोलुआ के बरत सखी। पग धीरे कैसे दूल्हा, धरत रे सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा, धरत रे सखी। ऐसे चले जैसे कोलू के बरत रे सखी, ऐसे चले जैसे कोलू के बरत सखी। अब एक सखी कह रही है कि जैसे कोल्हू में बैल चलता है ना, उसी प्रकार ये धीरे धीरे चल रहे हैं। तो दूसरी सखी कहती है यही उपमा कौनो भी दीती रे सखी, यही उपमा कौनो भी दीती रे सखी। पर बरत के राशि दोनों एक रे सखी, पर
कुछ राज छुपा हुआ है, क्योंकि बर और बैल दोनों की एक राशि होती है, दोनों की वृष राशि है, शुक्र स्वामी है। तो ये बताइए बैल जो है वो तो कोल्हू में सरसों के घानी को पेरता है, लेकिन ये क्या करते हैं, पेरे बैल कोल्हू में सरसों घानी रे सखी, पेरे बैल कोल्हू में सरसों घानी रे सखी। बैल कोल्हू में सरसों के घानी को पेरता है, लेकिन ये क्या करते हैं, तो दूसरी सखी कहती है ये 84 लाख योनी के परिमानी रे सखी, ये 84 लाख योनि के परमानी रे सखी। दूसरी सखी कहती है ये जो है 84 लाख जो योनियां है ना, 84 लाख योनियों को कर्म रूपी कोल्हू में पेरते हैं। अब लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से, भैया खबरदार, सब लोग थोड़ा तेजी से चलो, धीमे किसी को नहीं चलना है। अब चारों दूल्हा अपने पांव को थोड़ा लंबा बढ़ाने लगे। अब जब लंबा बढ़ाने लगे तो सखियां चुप नहीं हुई, फिर सखियां क्या कहती हैं, अरे पग लंबा कैसे दूल्हा धरत रे सखी, पग लंबा कैसे दूल्हा धरत रे सखी। मानो बंधन से छूटी अज भागे रे सखी, मानो बंधन से छूटे आगे भागे रे सखी। मानो बंधन से छूटी अज भागे रे सखी, मानो बंधन से आज छूटे आज भागे रे सखी। दूसरी सखी कहती है सुनो, आप इनको आज बता रही हो, हैं? और आज तो सब लोग बकरे को कहते हैं, किनको, बकरे को। तो दूसरी सखी कहती है सुनो, आज तो बकरा का लोग सबका हाथ रे सखी, आज तो बकरा का लोग सबका हाथ रे सखी। सब लोग आज तो बकरा को कहते हैं। तो फिर पहले वाली सखी कहती है आज ये हूँ आज आजा इन करी रे सखी, आज ये हूँ आज आजा इन करी रे सखी। पहले वाली सखी कहती है कि देखो इनके पूर्वज का नाम भी अज था। अरे भाई राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था, अज, और अजन्मा को भी अज कहा जाता है। तो लक्ष्मण जी कहने लगे भैया मैं धीरे चलता हूँ तो बैल बताती हैं, तेज चलता हूँ तो बकरा बताती हैं। अब ऐसा करो विवाह हो चाहे ना हो, लेकिन अब फेरा नहीं होगा, सब लोग खड़े हो जाओ। अब चारों भाई खड़े हो गए, सोचे शायद अब ये गाली बंद हो जाए, विनोद करना बंद हो जाए, लेकिन सखियों से रहा नहीं गया। अब सखियां क्या कहती हैं कि अब लागे कैसे दूल्हा ठाढ़े रे सखी, अब लागे कैसे दूल्हा ठाढ़े रे सखी। जैसे स्वर्ण नील माड़ी खंभ गाड़े रे सखी, जैसे स्वर्ण नील खंभ मणि गाड़े रे सखी। जैसे स्वर्ण नील माड़ी खंभ गाड़े रे सखी। कैसे लग रहा है जैसे किसी ने स्वर्ण का नीलमणि खंभ गाड़ दिया हो, इस प्रकार लग रहा है। तो फिर दूसरी सखी कहती है देखो खंभ चढ़ किंतु दूल्हा चेतन्नी रे सखी, खंभ चढ़ी किंतु दूल्हा चेतन्नी रे सखी। खंभ जो होता है वो जड़ होता है, लेकिन दूल्हा तो मुझे चेतन ही दिखाई पड़ता है, इसके हाथ पांव सब चल रहे हैं, ये खंभ कैसे हो सकता है। तो पहले वाली सखी कहती है देखो जड़ी चेतन में राम नाही अन्य रे सखी, जड़
सखी कहती है सुनो, जड़ चेतन सब में राम ही हैं, राम के सिवा इस संसार में और कौन है, राम जी तो सब में वास करते हैं। अब इधर लक्ष्मण जी के क्रोध का पारावार नहीं रहा कि धीरे चलता हूं तो बैल बताती हैं, तेज चलता हूं तो बकरा बताती हैं, खड़े हो गए हम चारों भाई तो खंभ बताती हैं। अब लक्ष्मण जी का मुख फूल गया, भ्रुकुटी तन गई, आंखें लाल हो गई। तो सखियां कहती हैं अरे काहे करत अभिमान हो रामा, राम लला काहे करते अभिमान हो रामा, राम लला। काहे करत अभिमान हो रामा, राम लला। काहे करते अभिमान हो रामा, राम लला। सखिया कहती हैं आप लोग क्यों अभिमान कर रहे हो? तो लक्ष्मण जी कहते हैं सुनो, मैं अभिमान क्यों ना करूं? अरे हमको पाने के लिए बहुत दिन तक तपस्या करना पड़ता है। सखियों ने कहा तपस्या करना पड़ता होगा आपके अयोध्या वालों को, और मिथिला वाले आपके लिए तपस्या नहीं करते कि बड़े जतन के बाद पुत्र बन नृप दशरथ घर आयो, किंतु जनकपुर समाचार सुन आ गए बिना बुलायो। अयोध्या में तो तपस्या किया जाए पिछले जन्म में, फिर अगले जन्म में चौथे पन का इंतजार, और फिर जब आए भी तो भय, जब आए चौथे पन में तो भय प्रकट कृपाला, बड़े कृपालु हैं। लेकिन यहाँ तो आप सब बिना बुलाए आ गए हो। लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं नहीं, हमारे पास चिट्ठी गई थी। सखियां कहती हैं अरे आपके पास कोई चिट्ठी नहीं गई थी। लक्ष्मण जी कहते हैं आपको विश्वास ना हो मेरे ऊपर तो आप मेरे बड़े भैया से पूछ लो। अब राम जी से सखियां कहती हैं कि चिट्ठी आपके पास गई थी। तो राम जी जब सखियों के तरफ देखते हैं तो कहते हैं नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आप क्या कह रहे हो? जब लक्ष्मण जी के तरफ राम जी देखते हैं तो कहते हैं नहीं गई थी चिट्ठी, और सखियों के तरफ देखते हैं तो कहते हैं नहीं गई थी चिट्ठी, तो कहते हैं नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आपका कहने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है इसका? तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण देखो चिट्ठी गई थी गुरु जी के पास और नहीं गई थी हमारे पास। तो लक्ष्मण जी कहते हैं फिर हम सब यहाँ कैसे आ गए? तो राम जी कहते हैं देखो धनुष की सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चलव मुनिवर के साथा। धनुष जगे सुने रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। सुने रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। हरसि चले मुनिवर के साथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। राम जी कहते हैं हम तो देखो चिट्ठी गई थी गुरु जी के पास, नहीं गई थी हमारे पास। गुरु जी ने बताया कि मेरे साथ में चलो जनकपुर, स्वयं गुरु जी के साथ आ गए। अभी रात्रि में विनोद होता रहा, सुबह हुआ, कलेवा खाने के लिए जब पहुंचे चारों भाई, फिर सखियां पहुंच गई वहां पर। सारी सखियां फिर गाली देने लगी, कहती हैं कि देखो अरे बतावा बबुआ, अरे बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। 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 हम तुझसे
हे धनुधारी। हम तुझसे पूछ लिए हे धनुधारी। एक भाई गोरा दूसरे भाई कारी, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी। बताओ बबुआ लोगवा देते काहे गारी। बताओ बबुआ लोगवा देते काहे गारी। दशरथ जी ने कई होशियारी। राजा दशरथ जी ने कई होशियारी। क्या कहेंगे देखो, राजा दशरथ जी ने बहुत होशियारी किया। लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे पिताजी ने कौन सी होशियारी किया, आपके साथ में क्या किया होशियारी। तो सखिया कहती है मेरे साथ में नहीं, अपने अयोध्या में ही होशियारी दिखाए हैं। सखिया कहती हैं राजा दशरथ जी ने कई होशियारी। राजा दशरथ जी ने कई होशियारी। कई होशियारी, हाँ कई होशियारी। कई होशियारी, हाँ कई होशियारी। राजा दशरथ जी ने कई होशियारी। राजा दशरथ जी ने कई होशियारी। एक मर्दवा के तीन तीन नारी, बतावा बबुआ भगवा देते काहे गाली। बताओ बबुआ लोगवा देते काहे गारी। बताओ बबुआ लोगवा देते काहे गारी। और राजा रामचंद्र भगवान की विश्वामित्र जी वहां पर पहुंचे, सखियों से कहते हैं देखो आप सब कल से जो है विनोद कर रही हो, एक गाली देना बंद कर दो, गाली देना अच्छी बात नहीं है। विश्वामित्र जी ने सोचा शायद मेरे समझाने से ये सखियां विनोद करना बंद कर दें, गाली देना बंद कर दें, लेकिन विवाह होता है भैया तो ये माताएं किसी का फिर सुनती नहीं है। सखियों ने विश्वामित्र का कहना भी नहीं माना। सखियां फिर क्या कहती हैं, ये बूढ़ो बाबा के पाकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ो बाबा के पकल पकल दाढ़ी। विश्वामित्र जी को भी गाली देने लगी, कहती हैं देखो ये बूढ़ो बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ो बाबा के पकल पकल दाढ़ी, पकल पकल दाढ़ी, हाँ पकल पकल दाढ़ी, पकल पकल दाढ़ी, हाँ पकल पकल दाढ़ी। ये बूढ़ो बाबा के पकल पकल दाढ़ी, बूढ़ो बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखने में छोटे लगे खाए भर थाली, बतावा बबुआ भगवा
सरकार की। जय हो। अभी विनोद चलता रहा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। राम जी का विवाह सीता जी के साथ में, भरत जी का विवाह मांडवी के साथ में, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ में, शत्रुघ्न का विवाह श्रुत कीर्ति के साथ में संपन्न हुआ। महाराज दशरथ अपने पुत्र और बहुओं को लेकर अयोध्या पहुंचे। तीनों महारानियों ने बहुओं का परीक्षण किया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन देखो, अयोध्या में राम जी से कोई अत्यधिक प्रेम करता था तो थी माता कैकेयी। माता कैकेयी ने जितना प्रेम राम को दिया उतना प्रेम भरत को नहीं दिया। भरत के बिना माता कैकेयी रह सकती थी मेरे प्यारे, लेकिन राम जी के बिना नहीं रह सकती थी। राम को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। एक दिन माता कैकेयी राम जी को अपनी गोदी में बिठा करके अपने हाथ से भोजन करा रही थी। राम जी ने कहा, मैया एक दिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, समय आएगा तब मांगूंगा। तो कैकेयी मैया कहती हैं, बेटा आज ही आप मांग लो, आपके लिए तो हमेशा समय है। और मैया कैकेयी आपकी जो है ना, जो आप कहोगे बेटा ये वही करेगी। बेटा मांग तो सही। राम जी ने कहा, मैया जिस वरदान को मैं आपसे मांगना चाहता हूं ना, कदाचित आपने उस वरदान को दे दिया तो संसार में आपका अपयश होगा, आपको सब लोग कलंक लगाएंगे। मैया ने कहा, मुझे कलंक का भय नहीं है। मेरा बेटा राम जिसमें प्रसन्न रहेगा मुझे तो वही करना है। बेटा मांग तो सही। राम जी ने कहा, मैया जिस वरदान को मैं मांगने जा रहा हूं ना, आपने दे दिया मुझे वो वरदान, तो कोई भी पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। माता कैकेयी ने कहा, बेटा मुझे ये भी मंजूर है, कोई मेरे नाम को रखे या ना रखे, लेकिन मेरा बेटा ना राम प्रसन्न रहेगा तो मुझे सब कुछ मंजूर है। मांग ले बेटा, क्या चाहिए। राम जी ने कहा, मैया कदाचित जिस वरदान को मैं मांगने जा रहा हूं ना, आपने दे दिया तो आपको वैधव्य होना पड़ सकता है, विधवा हो सकती हो। अब ये बात संपूर्ण नारियों के जीवन में खटक जाती है। मेरे प्यारे, कुछ समय तक मैया कैकेयी कुछ ना बोली, फिर कहने लगी, बेटा कदाचित मुझे ये भी मंजूर है, मेरा बेटा राम जिसमें प्रसन्न रहेगा ना, मुझे तो वही करना है। मांग ले बेटा, तुझे क्या चाहिए, मांग ले। राम जी माता कैकेयी के हाथ को पकड़कर अपने सिर पे रखते हैं और कहते हैं, मैया एक दिन आपको पिताजी से भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वन मांगना होगा। जैसे इतना राम जी ने कहा, माता कैकेयी पृथ्वी पर गिर गई, मूर्छित हो गई। राम जी दौड़ कर जाते हैं, मैया को उठाते हैं। देखो माता का पुत्र के प्रति कितना स्नेह होता है, ये कोई माता ही जान सकती है। मैया पृथ्वी पर गिर गई, मूर्छित हो गई माता कैकेयी। राम जी ने माता कैकेयी को उठाया, जल लेकर मुख को धुला। फिर मैया कैकेयी ने कहा, बेटा राम आप अपने इस वचन को वापस ले लो, मैं नहीं पूरा कर सकती हूँ, मेरे बस की बात नहीं है बेटा। राम जी ने कहा, मैया आप मेरे इस वचन को नहीं पूरा करोगी तो आप जैसा धैर्यता, आप जैसा निपुणता, आप जैसा साहस आपके सिवा किसी अन्य रानियों में तो हो ही नहीं सकता मैया। इसलिए हे मैया, आपको ही मेरा एक कार्य पूरा करना पड़ेगा।
क्योंकि जंगल में बहुत से संत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे वो शिवरी तो रोज पुष्पों को चुन चुन कर रास्ते में बिछाती है, कहती है मेरे राम आ जाएंगे, मुझे दर्शन देंगे। तो मैया आप मेरे इस कार्य को नहीं पूरा करोगी तो कौन करेगा मैया। देखो जो शिवरी थी ना, ये पिछले जन्म में एक राजा की पुत्री थी, एक जो है राजा की पुत्री थी, तो उसका विवाह भी महाराजा के साथ में हुआ, महारानी बन गई। एक बार अपने पति देवता के साथ में कुंभ के मेले में गई, तो मेले में राजा का शिविर लगा बहुत बड़ा। उसी शिविर में महारानी जी भी रुक गई राजा के साथ में। अच्छा, शिविर के बगल में एक मंदिर था, वहां पर कीर्तन हो रहा था, सत्संग हो रहा था। तो महारानी ने कहा राजा जी से कि देखो महाराज जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जाकर के सत्संग का श्रवण कर लूं। राजा ने कहा आप एक महारानी हो, आप साधारण लोगों के बीच में नहीं जा सकती हो। राजा के रोकने पर रानी मान तो गई, सत्संग में नहीं गई, लेकिन जब सब लोग सो गए तो महारानी शिविर से बाहर निकलती हैं, गंगा नदी के पास जाती हैं और गंगा मैया से कहती हैं, हे गंगा मैया, आज मैं आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करने जा रही हूँ, मुझे क्षमा करना और दोबारा जब मुझे जन्म देना तो नीच से नीच के घर पे मुझे मेरा जन्म दे देना, लेकिन मुझे कभी महारानी मत बनाना जो भगवान का भजन करने में बाधा डाले, ऐसा पद मुझे नहीं चाहिए। महारानी गंगा नदी में कूद कर अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। सुबह हुआ, राजा ने जाल डाला, लाश तो मिल गई, लेकिन महारानी का प्राण निकल चुका था। वही महारानी आगे चल करके एक शिवर जात में पैदा हुई, जिससे उसका नाम शिवरी पड़ा। शिवरी को बचपन से ही सत्संग मिलने लगा। एक बार एक वृक्ष के पास खड़ी थी, तो वृक्ष से एक पत्ता टूट कर गिरा, तो पत्ते ने वृक्ष से कहा कि पत्ता बोला वृक्ष से, अरे सुनहु वृक्ष मम बात, अब के बिछुड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाए। पत्ते ने कहा वृक्ष से, आज मैं आपसे दूर जा रहा हूँ, दोबारा कब मिलन होगा। तो वृक्ष ने कहा कि तरुअर बोला पात से, अरे सुनहु पात मम बात, यही घर की ये रीति है, यक आवत यक जात। हे पत्ते, यहाँ का तो एक ही नियम है क्या कि एक आता है तो दूसरा चला जाता है। वृक्षों से सत्संग मिला और पुष्पों से भी सत्संग प्राप्त हुआ कि आज खिले कल झुक चले, अब परसों मिलिए धूल, देख दशा इन फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। तो शिवरी को बचपन से ही सत्संग प्राप्त होने लगा। एक दिन शिवरी के केसों को शिवरी की मैया सुलझा रही थी, तो शिवरी ने सामने देखा कि बहुत से जंगली जीव पकड़कर एक कटघरे के अंदर बंद किए गए हैं। शिवरी ने कहा मैया, इन जंगली जीवों को पकड़कर क्यों बंद किया गया है। तो शिवरी की मैया ने कहा बेटी, कल आपका विवाह होगा, बारातियों को जंगली जीवों का मांस खिलाया जाएगा, हमारे घर अनाज नहीं है। तो जैसे शिवरी ने इतना सुना तो शिवरी
ने क्या किया, अपने मैया के हाथों से अपने केसों को छुड़ा लिया, दौड़कर पहुंची, उस कटघरे के गेट को खोल दिया जिसमें जंगली जीव बंद थे, कैद थे। जंगली जीव जो कैद थे, सारे जंगली जीव मुक्त हो गए और उन जीवों के हृदय से आवाज निकली कि देखो शबरी, आज तुमने मुझे मुक्ति प्रदान किया है, मुझे मुक्ति दिलाई है, तो हम सारे जीव तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुमको भी मुक्ति की प्राप्ति होगी और एक दिन परमात्मा तुमको दर्शन देंगे। वही शबरी घर से भाग कर गई मतंग ऋषि के आश्रम पर। फिर सोचने लगी कि यहाँ मैं दिन में सेवा करूंगी मंदिर की, तो लोग मुझे मंदिर की सेवा नहीं करने देंगे, क्योंकि मेरा जन्म नीच जाति में हुआ है। तो रात्रि में जाती है, हवन सामग्री को लेकर आती है। हवन में करने वाली जो समिधा होती है ना, पीपल है, गूलर है, आम है, खैर है, पलास है, सबको लेकर आती है, हवन कुंड के पास रख देती है। मंदिर का सफाई करती है, रात्रि में सब करती है और सबके जागने से पहले चली जाती है। एक दिन गुरु मतंग ने अपने शिष्यों से पूछा, भैया ये मंदिर की सफाई कौन करता है और ये हवन करने के लिए संध्या कौन लेकर आता है, इसका पता लगाओ। अब आज सारे शिष्य मतंग जी के जगराता पर बैठ गए। जैसे शबरी लेकर पहुंची लकड़ी के गट्ठर को, जैसे पटका, मतंग जी का एक शिष्य दौड़कर पकड़ लिया। कहां जा रही हो, किसकी पुत्री हो, कहां से आई हो? अब शबरी थर 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 करके कांपने लगी। गुरु मतंग के पास ले गए। मतंग जी ने कहा, पुत्री आपको मंदिर की सेवा करनी है बेटी, तो दिन में आकर करो, रात में क्यों आती हो? शबरी ने कहा, गुरुदेव मेरा जन्म नीच जाति में हुआ है, दिन में मुझे मंदिर में कौन आने देगा? मतंग जी कहते हैं, बेटी आप आकर मेरे मंदिर में रहो, मैं आपको कहता हूं। शबरी ने कहा, गुरुदेव आपका अपयश होगा समाज में। मतंग ऋषि कहते हैं, देखो मतंग कहते हैं हाथी को। किसे कहते हैं? हाथी को। हाथी जब चलता है ना, तो उसके पीछे से अनेकों कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। तो मतंग जी कहते हैं, मुझे किसी का परवाह नहीं है, आप प्रेम से मेरे मंदिर में रहो। अब मंदिर में शबरी रहने लगी। और जिस दिन मतंग जी का शरीर छूटने लगा, तो शबरी कहने लगी, गुरुदेव अब आप जा रहे हो, मुझे राम जी से कौन मिलाएगा? मतंग जी ने कहा, बेटी यदि मैं जीवित रहता तो मैं आपको राम जी के पास लेकर चलता, और मेरा शरीर छूटने वाला है, तो मैं आपको आशीर्वाद देकर जा रहा हूं कि आपको राम जी के पास जाना नहीं पड़ेगा, राम जी स्वयं आपसे मिलने के लिए आएंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो राम जी कहते हैं मैया कैकेयी से, मैया मैया आप मेरे इस कार्य को नहीं पूरा करोगी तो कौन पूरा करेगा? उसी दिन से माता कैकेयी राम जी से दूरी बनाने लगी। एक समय आया जब मैया कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत के लिए राजगद्दी और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। अब दशरथ जी ने कहा, देखो आपको भरत को राजगद्दी देना है, दे दो, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन मेरे राम को जंगल में मत भेजो। लेकिन माता कैकेयी को तो राम जी का कार्य पूरा करना था। देखो इसमें माता कैकेयी का कोई दोष है ही नहीं। माता कैकेयी ने वही किया जो राम जी चाहते थे। महाराज दशरथ बहुत अनुनय विनय किए, लेकिन माता कैकेयी एक ना मानती हैं। इधर राम जी जब वन जाने के लिए तैयार हुए
तो सीता जी कहती हैं मुझे भी जाना है। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैं भी आपके साथ में चलूंगा, मुझे अकेले यहाँ नहीं रहना है। तो राम जी कहते हैं देखो भरत शत्रुघ्न घर पर नहीं है, ननिहाल गए हैं, तो आप ऐसा करो मैं जा रहा हूँ वन में, आप माता पिता का ख्याल रखो। लक्ष्मण जी कहने लगे देखो माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत पिता रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हे भैया मेरे माता पिता भाई बंधु सखा मित्र सब आप ही हो, मैं आपके सिवा अन्य किसी को जानता ही नहीं हूँ। राम जी कहते हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन पहले अपनी मैया सुमित्रा से पूछ कर आओ, उनकी आज्ञा मिल जाए तो आप मेरे साथ में चलो। जब सुमित्रा के पास पहुंचे लक्ष्मण जी कहने लगे मैया मैया मैं भी भैया राम के साथ में बन जाऊंगा। सुमित्रा ने बहुत सुंदर बात कही। सुमित्रा ने कहा बेटा जाना चाहते हो सिया राम जानकी के संग, जाना तो परंतु मेरे दूध को ल जाना मत, सोना तो सुला के पर जाग जाना पहले ही, दोनों को खिलाए बिन तिनका भी खाना मत। और माता पिता जानना सदैव सिया राघव को, और भूल कर भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत, और दे देना भले ही प्राण लेकिन राजेश पीठ, राम को दिखाकर मुख मुझको दिखाना मत। जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन राम जी को पीठ दिखा करके मुझे मुख दिखाने मत आना। मैया जी से आज्ञा मिल गई। राम लक्ष्मण सीता तीनों जाने के लिए तैयार हुई। दशरथ जी ने सुमंत्र जी को बुलाया, कहा इन सबको लेकर जाओ जंगल में घुमाकर फिर वापस ले आना। सुमंत्र जी लेकर चल दिए। अयोध्या वासियों को पता चला कि राम जी 14 वर्ष के लिए वन जा रहे हैं। सारे छोटे छोटे बच्चे माताएं बूढ़े और वृद्ध माता सब पीछे पीछे दौड़ती हुई जा रही हैं। भैया भैया राम आप हम सबको छोड़कर कहां जा रहे हो भैया? राम जी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, कहते हैं पीछे मुड़कर देखूंगा तो फिर मैं वन में नहीं जा पाऊंगा। इन वृद्ध माताओं को देखकर मुझे भी रोना आ जाएगा। राम जी तमसा नदी के किनारे सबको सोता हुआ छोड़कर सुमंत्र जी को लेकर आगे बढ़े। सुमंत्र जी कहते हैं राम जी दशरथ जी का मुझे आदेश था कि जंगल में घुमाकर वापस ले आना, तो आप वापस नहीं चलोगे? राम जी कहते हैं नहीं, मुझे 14 वर्ष के बाद ही अयोध्या जाना होगा। तो सुमंत्र जी कहते हैं देखो कि दशरथ के बारे अरे दुलारे कौशल्या के, दशरथ के बारे दुलारे कौशल्या के, अरे भूपति के सुनिला संदेश है बबुआ लौटाया अयोध्या के देश। मोर बबुआ लौटाया अयोध्या के देश, मोर बबुआ लौटाया अयोध्या के देश। दशरथ के बारे दुलारे कौशल्या के, दशरथ के बारे दुलारे कौशल्या के, भूपत के सुनिला संदेश मोर बबुआ लौटाया अयोध्या के देश। मोर बबुआ लौटाया अयोध्या के देश।
राम बिना राजा तज है परनेवार। राउर बिना राजा तजिए परनेवा। मर जय लोगवा सब होई है बसनेवा। मर जिन लोगवा सब होई है बसनेवा। राम बिना राजा तज है परनेवार। राउर बिना राजा तजिए परनेवा। मर जय लोगवा सब होई है बसनेवा। मर जिन लोगवा सब होई है बसनेवा। धुपिया मकुबलई है, धुपिया मकुबलई है चेहरा गुलाबी। कैसे तू सही बात कलेस मोर बबुआ लौटाया अयोध्या के देश। मोर बबुआ